नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गुप्ता, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके सामने आया हूँ। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड, ये म्यूचुअल फंड्स का एनएफओ अभी लॉन्च हो रहा है और 20 तारीख को, 20 फरवरी को ये म्यूचुअल फंड एनएफओ लॉन्च हुआ है एसबीआई का। और 6 मार्च 2023 तक ये अवेलेबल है। ये अपने आप में एक अलग तरह का बिल्कुल फंड लॉन्च हुआ है। डिविडेंड, ये जैसे कि नाम से ही अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड फंड, इसके अंदर एक टेंटेटिवली बिल्कुल ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है जो ज्यादा, निफ्टी 50 से भी ज्यादा डिविडेंड यील्ड करती हैं। कोई भी आदमी अपने उन शेयर से बड़ा प्यार करता है जो उसको डिविडेंड देता रहता है लगातार। इसके अंदर वो कंपनियां सिलेक्ट की गई हैं जो निफ्टी 50 की कंपनी से भी ज्यादा हमको डिविडेंड पे कर रही हैं। तो इसके अंदर कोई भी हमने ऐसा कोई सेक्टर बायस सिस्टम नहीं लिया है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों तरह की इसके अंदर कंपनीज हैं। वो सब कंपनीज हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है पर आज स्मॉल कैप में लाई करती हैं। ऐसे नहीं कि इसके अंदर सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ही हैं। तो अपने आप में ये एक अलग टाइप का डाइवर्सिफाइड एलोकेशन, एक पोर्टफोलियो इसके अंदर है। तो अपने आप में 10 रुपए का इस वक्त इसका फर्स्ट यूनिट प्राइस है। एक यूनिट 10 रुपए का है और 6 मार्च 2023 तक ये 10 रुपीज में अवेलेबल है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि अगर हम इसके अंदर आज की डेट में पैसा डालते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। इसका जो मेजर मेजर इशू है कि इसमें वो कंपनीज हैं जो फिल्टर्ड आउट है। बहुत बेहतरीन कंपनीज जो बहुत कुछ परफॉर्मेंस करने के कैपेसिटी रखती हैं वो इसके अंदर है। प्राइस टू अर्निंग रेशो उन कंपनीज को लिया गया है जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशो निफ्टी 50 से कम है कंपनी से, या एवरेज इंडेक्स से कम है जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो वो होता है कि 1 रुपया लगा करके मैं कितना पैसा कमाता हूँ। दैट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग। तो जितना कम प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका एक बैक टेस्टिंग रिजल्ट, देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति ने इसमें पैसा 15 साल पहले डाला होता और उसको एक अपने पेंशन फंड के लिए यूज किया होता तो ये फंड किस तरीके से ऑपरेट करता। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब दिस इज बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स ऑफ एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी मीन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी मैंने आज एक पैसा डाला और मैं बोलता हूँ 1 साल के बाद मुझको लगातार मंथली आप एक रिटर्न देते रहो और मेरा पैसा भी मैच्योरिटी पर बढ़ा दो। तो हमने इसके अंदर एक चीज एज्यूम करी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2007 के अंदर हमने एक 20 लाख रुपीस का निवेश किया होता और 15 साल से वो निवेश कंटिन्यूअसली रुका हुआ था और हम 1,20,000 रुपए एवरी ईयर हम उसके अंदर से विड्रॉल कर रहे होते, तो आज की डेट के अंदर हमारे पास टोटल विड्रॉल अमाउंट 18 लाख रुपए का हो चुका होता पिछले 15 सालों के अंदर। और करंट वैल्यू इस फंड की 61,13,884 रुपीज हो चुकी होती। दैट मीन्स कि 15 साल के अंदर मेरा पैसा 3 टाइम्स हो चुका होता और मेरा फंड में से मैं 18 लाख रुपए का कैपिटल गेन भी ले चुका होता। तो टोटल वैल्यू मेरी जो 20 लैक्स की वैल्यू थी, अगर हम यहाँ देख के चलें तो टोटल वेल्थ जनरेटेड was 79,13,884। सो दिस इज एन अमेजिंग फंड। तो मैं जरूर चाहूंगा कि इसके अंदर आप जरूर इसके अंदर निवेश कीजिए। बहुत ही बेहतरीन फंड है। और आप कुछ भी सहायता के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9289312943। तो एक मेरे को स्टैच्यूटरी वार्निंग देनी जरूरी होती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर जरूर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और कुछ भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।